भाई ये जो इशू बना हुआ है इनका, हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कहाँ से शुरू है और कहाँ अंत होगा। ये अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम जयकन है, मेरा गांव रोना है और हम खरखोदे में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और ये जो अनूप और प्रताप स्कूल वाले हैं, ये हमारे गांव में षड्यंत्र रच दिया। जो अनूप डीएसपी है, ये एक स्वार्थी किस्म का आदमी है। किसी को जो ये प्रताप स्कूल पर इल्जाम लगाने लग रहे हैं, ये सरासर गलत है। प्रताप स्कूल मान्य और खिलाड़ियों का स्कूल। रोहना ग्रामवासियों ने खोला पूर्व डीएसपी अनूप दहिया के खिलाफ मोर्चा। पूर्व डीएसपी पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व डीएसपी बेवजह कर रहा है परेशान। जिला सोनीपत के उपमंडल खरखोदा के प्रताप स्कूल प्रकरण में नया मोड़ आया है और ग्रामीणों ने पूर्व डीएसपी अनूप दहिया पर लगाए हैं गंभीर आरोप। आखिर क्या कहा ग्रामीणों ने, आइए जानते हैं। भाई स्कूल कति बढ़िया, स्कूल में कोई कमी नहीं है। हमारे बालक भी पढ़ रहे हैं और खाम का बदनामी करी जा रही है, जो आपस में नहीं करनी चाहिए। स्कूल में कोई कमी नहीं है, एक नंबर का स्कूल है। बढ़िया बालक ना पढ़ा हुआ, बढ़िया खेला हुआ है। मेरा छोरा खेल रहा भी है, पढ़ भी उड़े, कोई शिकायत नहीं हंसते। जो ये प्रताप स्कूल पर इल्जाम लगाने लग रहे हैं, ये सरासर गलत है। प्रताप स्कूल मान्य और खिलाड़ियों का स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है, सरकार भी इसमें पूरा सहयोग रखती है स्कूल में। और ऐसे ऐसे खिलाड़ी IPS तैयार करें बहुत अच्छे। ये एक साजिश के तहत स्कूल को बदनाम करना चाह रहा है। स्कूल के गेट के आगे खड़ा हो जाता है, यहाँ बच्चे मत पढ़ाओ, यहाँ मत पढ़ाओ, इसकी ये आदत है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह स्कूल चल रहा है। ये पागल किस्म का आदमी है ये। मेरा नाम जयकन है, मेरा गांव रोना है और हम खरखोदे में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और ये जो अनूप और प्रताप स्कूल वाले हैं, ये हमारे गांव के ही हैं और इनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे पड़ोसी गांव में। और अनूप की छवि तो सभी महकमे वाले भी जानते हैं और सभी अपने क्षेत्रवासी भी जानते हैं ये कितना भ्रष्ट अधिकारी था। इसने कोई महकमे में होते हुए इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, कम से कम 100 करोड़ का आदमी है। आज ये कहाँ से आ गई प्रॉपर्टी? इसने भ्रष्टाचार करा तभी तो आई है ये। और इसने अपने भाइयों का हक, ये 4 भाई थे, इनके बारे में बता देता हूँ। इनका घर में एक कोठड़ा था बस रहने के लिए। हमारा ताऊ दरबारी था, वो फौजी था, बढ़िया आदमी था, लेकिन इसने अनूप ने उसका भी नाम खराब कर दिया। ये ऐसे ऐसे कर्म करता है, किसी के पैसे लेकर देता नहीं। एक मेरे गांव का यह मानद दहिया, उसके 70 लाख रुपए इसने हड़प लिए। वो बेचारे का अटैक हो गए, छल्ले डले हैं। एक हमारे गांव की बेचारे गरीब की जोगिया की लड़की थी, वह इन्होंने मार दी। और प्रॉपर्टी कब्जाने में बाप बेटा सबसे आगे रहते हैं। दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ था, दोनों बाबू बेटा जेल में बंद रहे थे। और इसके लड़के पता शराब के और अवैध हथियार के पता नहीं कितने मुकदमे, एक नंबर के जवारी हैं। रही एक इनका भाई है जो नकली सनद से टीचर लग गया था वो, और बहुत ज़्यादा इसने नकली सनद बेची थी इसके भाई ने। इनका ये ग्राउंड रहा है। रही बात इनकी और बहुत कहानी है और मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ। हमारे से इसने 180 गज जमीन की रजिस्ट्री करवा दी, पैसे ले लिए, अब हमारे को कब्जा नहीं दे रही है। लेकिन हमने पुलिस में दरखास्त दी है, कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि ये पुलिस में रह रहा है। और ये एक लांगरी भर्ती हुआ था, ये लांगरी भर्ती हुआ था। ओम प्रकाश कोच है जो प्रताप स्कूल के कोच हैं, उन्होंने इसको इंस्पेक्टर बनवा दिया। उन्हीं की ताकत से ये आगे बढ़ गया और अभी उन्हीं की जड़ा में बैठ रहा है ये। दूसरी बात, इसने अपने घर पर गोली चलवाई, अपने आप चला ली गोली, षड्यंत्र रच दिया। पुलिस कितनी इसकी वो वफादारी कर रही है कि अब तक वो केस नहीं खुल लिया, जबकि मैं प्रूफ दे सकता हूँ अगर इसने खुद गोली चलाई थी ये। और हमारे को और वेद पहलवान को फंसाने की इसने कोशिश करी थी।
मैं मयंक गुप्ता है अपने एसीपी साहब उसको भी मिला था अगर जी इसको ओपन करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि ये पुलिस महकमे में डीएसपी रिटायर है, इसका महकमे में दबदबा है। और रही बात प्रताप स्कूल की, प्रताप स्कूल तो विदेशों में माना गया है और कितने इन्होंने पहलवान हैं खिलाड़ी कितने इन्होंने देश को दिए हैं, उसकी तो कोई वो ही नहीं। ये 4 भाई हैं, चारों भाई किसी की ना कटती करते हैं, ना किसी की बुराई करते हैं, ना किसी की छीना झपटी करते हैं, इनमें कोई ऐब नहीं। कॉलेज का प्रधान है, प्रधान वेद आपको भी पता ही है और सब क्षेत्रवासियों को पता, 24 साल कंटिन्यू लड़कियों का कॉलेज का प्रधान बनना कोई छोटी बात नहीं है। और 50 एकड़ ज़मीन में इनकी डेयरी है, वैसे अपनी की वो मेहनती हैं। सत्यप्रकाश है जो वो इतना मेहनती है और रात को भी अपनी डेयरी को संभालता है। वो उन्हीं तरक्की से इसका अनूप का जी ये मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही। इनकी जो उपलब्धि है इससे ये जलता है, इसका कोई वो नहीं। और इतना ये जल रहा है, डॉक्टर के जाता है, डॉक्टर ने इसकी बीमारी नहीं पाती, डॉक्टर कहे भाई जलना छोड़ दे तू लोगा दे। भाई ये जो इशू बना हुआ है इनका, हम ये कह नहीं सकते कि ये कहाँ से शुरू है और कहाँ अंत होगा। ये अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सब अमन चाहते हैं, अमन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और ये दोष प्रदोष जितने लगाए जाते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक संस्था जो है जिसके विषय में अभी देखा है, ये एक धार्मिक संस्था समझो, क्योंकि स्कूल को दान करने वाले बड़े बड़े दानी हुए हैं, जहाँ पर को आईएएस बनता है, को आईपीएस बनता है, को एचसीएस बनता है, को तहसीलदार बनता था। ये वो प्रयोगशाला है जहाँ से इन्होंने लाखों बच्चों का एक भविष्य बनाकर अपना जीवन उज्जवल करने के लिए यहाँ से ट्रेंड होके जाते हैं और विश्व ख्याति प्राप्त करते। स्कूल में इतने बड़े बड़े पहलवान, हर तरह का, एक पहलवानी सभी मतलब स्पोर्ट्स में ये स्कूल मेरे ख्याल में इंडिया में सबसे टॉप में स्कूल है। स्पोर्ट्स में हर एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं। तो ऐसी संस्थाएं के बारे में जो ये बातें चल रही हैं, ये हर आदमी को दुख पहुंचाती है। जो भी सुनता है कि भी इतने नरम आदमी, समाज जानता है, मेरे अकेले के कहने से ये प्रभाव नहीं होगा कि ये कितने शरीफ आदमी हैं। ओम प्रकाश, वेद पहलवान, धर्म या जो भी है, और भाई अनूप जो है इसके विषय में भी पूरा हमारा गवांड जानता है ये किस छवि का आदमी है, कैसा है कैसे नहीं। ये मेरे कहने से ये बुरा बने नहीं और वे भले नहीं बने। मैं तो स्पेशली यही एक प्रार्थना करता हूँ इस समाजवासियों को, क्योंकि मैं भी समाज का एक अंग हूँ, कि भाई ये आपस में बैठकर कई बार इनके फैसले दूसरे भी फैसले हुए हैं। मैं भी उनकी पंचायतों में रहा हूँ, फिर ये दोनों भाई गले से भी मिले हैं और गला शिकवा करके ये फिर इशू बार बार बनते हैं। इनका कोई एंड नहीं है और कुछ भी नहीं। और तो क्या कहूँ, कितना कह लूँ, कितना लिख लूँ, कितना पढ़ लूँ, सबसे ये जानते हैं अपने से बेहतर ये खुद जानते नहीं, वे अपने आप को जानते हैं। अनूप अपने आप को जानता हूँ, लेकिन जो दूसरे हमारे जैसे वे सब ये चाहते हैं कि ये प्यार की ज़िंदगी जीवें, एक ही परिवार का है ये मामला और कोई विदेशी नहीं, कोई दूसरे हमारे देश के पार्ट का दूसरा नहीं। अगर मिलजुल कर ये रहें तो ये सबसे बेहतर जीवन होगा। ये लांछन लगाना या किसी पर दोष लगाना या किसी के विपरीत ऐसी भाषा बोलना या कोई ताकत दिखाना कि भाई मैं इतने पावरफुल हूँ या ये इतने कमज़ोर हैं, ये गलत भावनाएं हैं। और इससे बेहतर क्या होगा जब समाज सारा जानता है कि ये इशू क्या है। और मैं कह नहीं सकता कि कहाँ से मैंने शुरू किया और कहाँ इसका अंत, इसका कोई अंत नहीं है। अगर ये ऐसा चलता रहा। भाई जो अनूप डीएसपी है ये एक स्वार्थी किस्म का आदमी है, किसी को कुछ समझता नहीं, 2 नंबर का एक आदमी है। यो मारस मारता पाछा नहीं हटता। इन हमारी बहन के साथ भी ऐसा ही किया, तीनों बाबू बेटा ने गाड़ी चढ़ाई, फिर यो अपने बच्चों को लेकर भाग गया और इन शासक के साथ वो हमारी है। इन